विक्रम और वेताल की कहानी भाग 3। असली पति कौन? राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने नगर की ओर चल दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, बेताल ने राजा का ध्यान भटकाने और समय बिताने के लिए एक नई कहानी सुनाई। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की एक अत्यंत सुंदर, विद्वान और गुणी पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। विवाह योग्य होते ही कई ब्राह्मण युवक उससे विवाह करने के इच्छुक हो गए। अंततः 3 ब्राह्मण युवकों को विवाह के लिए चुना गया। वे तीनों ही योग्य, विद्वान और गुणी थे। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह से पहले ही उस लड़की की अचानक मृत्यु हो गई। ये घटना उन तीनों ब्राह्मणों के लिए गहरे दुख का कारण बन गई। वे उसे अपनी पत्नी मानते थे और उसकी मृत्यु से इतने विचलित हो गए कि अलग अलग तरीकों से अपना दुख प्रकट करने लगे। पहला ब्राह्मण ने उसकी चिता के पास अपना घर बना लिया। उसने अपना सारा जीवन वहीं रहने का निश्चय किया। उसने अपना सारा समय उसकी याद में बिताया और उस जगह को कभी नहीं छोड़ा। दूसरा ब्राह्मण ने गहन साधना और तपस्या का मार्ग चुना। उसने सांसारिक जीवन से मोह त्याग दिया और सन्यासी बनकर जंगल में तपस्या करने लगा। तीसरा ब्राह्मण ने दुख से उबरने के लिए नगर छोड़ दिया और देश विदेश की यात्रा पर निकल गया। कई वर्षों बाद तीसरा ब्राह्मण अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे विद्वान से मिला जिसके पास मृतकों को जीवित करने का एक विशेष मंत्र था। उस ब्राह्मण ने वह मंत्र सीखा और तुरंत अपने नगर लौट आया। उसने उस लड़की के शव को खोजा और उस मंत्र से उसे पुनर्जीवित कर दिया। लड़की के जीवित होने पर तीनों ब्राह्मण उसके चारों ओर जमा हो गए और यह विवाद करने लगे कि अब वह किसकी पत्नी बनेगी। बेताल ने कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य से पूछा, इन तीनों ब्राह्मणों में से किसे उस लड़की का असली पति माना जाना चाहिए? पहले ने उसकी याद में जीवन बिताया, दूसरे ने त्याग और तपस्या का मार्ग चुना और तीसरे ने उसे पुनर्जीवित किया। इन तीनों में असली पति कौन है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ पल विचार किया और फिर कहा, तीसरा ब्राह्मण, जिसने मंत्र से लड़की को पुनर्जीवित किया, उसका असली पति नहीं हो सकता। उसने केवल उसे जीवनदान दिया है, लेकिन ये कर्तव्य या पति पत्नी के रिश्ते का आधार नहीं हो सकता। दूसरा ब्राह्मण, जिसने संन्यास लिया, वो लड़की का पति नहीं हो सकता। उसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है और उसके पास किसी से भी वैवाहिक संबंध रखने का अधिकार नहीं है। पहला ब्राह्मण, जिसने चिता के पास अपना जीवन बिताया, असली पति है। उसने अपने प्रेम, कर्तव्य और समर्पण को निभाया। उसने लड़की की मृत्यु के बाद भी उसे अपनी पत्नी मानकर अपने जीवन का हर क्षण उसकी याद में समर्पित कर दिया। यही उसका सच्चा प्रेम और कर्तव्य था। बेताल ने राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और उनके उत्तर की प्रशंसा की, लेकिन उसने शर्त की याद दिलाते हुए कहा, तुमने मौन तोड़ा है। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। ये कहकर बेताल तुरंत उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल त्याग और समर्पण से साबित होता है। बाहरी कर्म या दिखावे के बजाय कर्तव्य और निष्ठा ही किसी रिश्ते को वास्तविक बनाते हैं। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।